तो हेलो दोस्तों, धरातल यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे पीएचडी नोटिफिकेशन, वीआईटी यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश, जो कि वीआईटी विलोरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि ये यहाँ विजयवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, मंगलागिरी में। तो हम आज बात करते हैं पीएचडी नोटिफिकेशन, पीएचडी 2026 सेक्शन। ठीक है, तो चलिए आज हम इस पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन है। तो अभी बात करते हैं इसके ऊपर। तो चलिए बिना किसी देरी किए हम आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पीएचडी है वो 3 तरीके से इनका एडमिशन हो रहा है। अ, एक यहाँ पे सिर्फ पीएचडी लिखा है इन्होंने, और एक डायरेक्ट पीएचडी लिखा है, और एक पीएचडी डीप टेक्नोलॉजी लिखा है। और इनका जो क्या नाम है, डीप जो डिटेल्स है कि मतलब सिर्फ पीएचडी क्या है, डायरेक्ट पीएचडी क्या है, या पीएचडी डीप टेक्नोलॉजी क्या है, तो इनके ब्रोशर में ये सारा इन्होंने मेंशन किया। ठीक है, तो मैं आपको यूट्यूब जो वीडियो है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इस पीडीएफ को भी अटैच कर दूंगा, तो आप प्लीज यहाँ जा करके आप पूरा देख सकते हैं डिटेल्स। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि इसका लास्ट डेट नहीं सॉरी, इसका इसका क्राइटेरिया क्या है इसका। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि हम यहाँ पे बात क्या क्या बात करेंगे, कि इसका कैंपस के बारे में बात करेंगे, और यहाँ पे इन्होंने रिसर्च प्रोग्राम ऑफर वीआईटी कौन से प्रोग्राम वो ऑफर कर रही है, और ये विलोरा का है, और ये चेन्नई का है, और ये है कैंपस रिसर्च प्रोग्राम ऑपरेट वीआईटी एपी कैंपस है, और एक वीआईटी है जो कि एमपी भोपाल में है, और ये जो कैंपस है ये है मंगलागिरी। मंगलागिरी। ठीक है, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे जो फोर्थ नंबर पे जो मेन जो इम्पोर्टेंट है, इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है एडमिशन के लिए। ठीक है, और उसके बाद में इसका क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो हम इसके ऊपर भी बात करेंगे, और फिर कैटेगरी ऊपर बात करेंगे, SC ST OBC एंड जनरल। ठीक है, फिर उसके बाद में हम फॉरेन के बारे में बात करेंगे कि यहाँ पे फॉरेन जो स्टूडेंट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे लिए खास इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि हम यहाँ के नेटिव हैं, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। और फिर इसका ड्यूरेशन के बारे में बात करेंगे कि पीएचडी यहाँ पे कितने साल का कंप्लीट होता है, और हमें कितने साल तक फेलोशिप मिलेगा, उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, उसके बाद ट्यूशन फीस क्या रहेगी, रिसर्च का हमारे फेलोशिप कितना मिलेगा, और कुछ अदर इन्फॉर्मेशन के बारे में भी हम देखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे है, हाँ, कि यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा जो वीआईटी कंडक्ट करेगी, और यहाँ पे इनका ऑनलाइन सेंटर कहाँ कहाँ पे होगा, उसका डेट क्या है, और हम अगर कुछ क्वारी है तो हम कहाँ पे इनका कांटेक्ट कर सकते हैं, हम ये भी देख सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले ये जो वीआईटी है, इसका एग्जाम जो है वो 3 तारीख को एग्जाम कंडक्ट होगा, 3/5 को होगा, और इसका जो लास्ट डेट है वो शायद 28 लिखा हुआ है इन्होंने। ठीक है, तो विलोरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रिसर्च एंट्रेंस एग्जामिनेशन इज ए कंडक्टेड फॉर द एडमिशन वेरियस पीएचडी
PhD, direct PhD, PhD deep program in VIT group of institution and VIT research entrance examination जुलाई सेशन विल बी कंडक्ट। ओके, तो ये बोल रहे हैं कि आपका जो एग्जाम होगा जुलाई का वो होगा 28 अप्रैल को, ठीक है। तो इसके अंदर वो क्या क्या पूछेंगे कि द 100 क्वेश्चन होगा उसमें से, और एमसीक्यू होगा जिसमें 70 क्वेश्चन होगा, नहीं सॉरी 70 क्वालिफाई फ्रॉम ये डिग्री एग्जामिनेशन, जैसे कि इंग्लिश, इंग्लिश में आप जैसे पेज कर रहे हैं या फिर किसी और में भी कर रहे हैं, ठीक है। और इसका जो पेपर का जो लैंग्वेज होगा वो इंग्लिश होगा, ठीक है। और इसके अंदर अगर मान लो कुछ लोग टेक से बिलोंग करते हैं, टेक्नोलॉजी से, तो उसके लिए 80 क्वेश्चन होगा टेक से होगा, और जो 20 क्वेश्चन होगा, ठीक है, वो इंग्लिश से होगा, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, ठीक है। तो ये इसके कैंपस है, ये इसके 4 कैंपस है। नो नो नो, ये है इंटरनल 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 ओनली कैटेगरी। ओके, ये कैटेगरीज डिवाइड किया उन लोगों ने स्कूल का, 4 कैटेगरीज है, सॉरी, हाँ। अभी इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि स्कूल ऑफ एडवांस में आपका क्या क्या सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, डेटा साइंस है, ठीक है। और उसका मेजर एरिया है फिजिक्स, सेम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस, सॉरी डेटा साइंस। और ये है स्कूल ऑफ बायो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो इसमें बायो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, लाइफ साइंस है। और फिर स्कूल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, इसमें सिविल इंजीनियरिंग है। इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट ऑफ एरिया है वो स्ट्रक्चरल जियो टेक्निकल एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट एंड वाटर रिसोर्सेज एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड रिमोट सेंसिंग, GIS। तो ऐसे ये यहाँ पे बहुत सारा सब्जेक्ट आप देख सकते हैं। ये स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस है, इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, और ये स्कूल ऑफ फिर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है। फिर यहाँ पे आता है सोशल साइंस के सब्जेक्ट, इसको बोलते हैं हम ह्यूमैनिटीज। ये है हमारे ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसके ह्यूमैनिटीज के अंदर क्या क्या है, इंग्लिश है, उसके बाद कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, सोशल वर्क है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, तमिल है, हिंदी है, फ्रेंच है, हिस्टोरिकल स्टडी है, और इंटरनेशनल रिलेशन है, स्पेनिश है, ठीक है। और इसके ये वाला है जो पूरा इंटरेस्ट एरिया है, ये वाला आप देख सकते हैं, ये मेजर एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपका इसमें एरिया होना चाहिए। और ये है फिर डिजाइनिंग में, तो डिजाइनिंग में है डिजाइन प्रोडक्ट सेमियोटिक्स, ये सारे जो भी सब्जेक्ट है 1 2 3 ये सारे, डिजिटल मीडिया कम्युनिकेशन स्टडीज ये सब, ये भी है। उसके बाद में ये स्पेशलाइजेशन है स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर इनोवेशन एंड एडवांस लर्निंग, ये जो कि हाल ही में बहुत ही ट्रेंडिंग में है, इसको भी देख सकते हैं, इसमें भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, एग्रीकल्चर एजुकेशन है, ये आप देख सकते हैं, इसके बहुत सारा सब्जेक्ट है। ऐसे अगर मैं वन बाय वन इसको अगर मैं समझाऊंगा तो हो सकता है कि 1 घंटा भी इसके लिए कम पड़ जाएगा, तो मैं जस्ट इसको शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, और मैं इसको PDF आपको दे दूंगा ग्रुप में, और यहाँ पे भी डाल दूंगा मैं यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से भी जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं, सीधा बात करते हैं कि हमारा इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा।
तो हम यहाँ पे देखेंगे पीएचडी इन इंजीनियरिंग स्ट्रीम में उसका उसके पास क्या होना चाहिए, 10 प्लस 12 प्लस बीएससी बीएड फिर 2 ईयर, और 10+2+5 ईयर इंटीग्रेटेड एमटेक, ये एमएससी इंजीनियरिंग के लिए है, ये नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लिए है, और ये डायरेक्ट पीएचडी इंजीनियरिंग के लिए आप इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं, ये पीएचडी इंजीनियरिंग। तो मैं आपको बताता हूँ ह्यूमैनिटीज सोशल साइंस में बताता हूँ। हाँ, इसका जो फीस है, ये जो इसका डीप जो पीएचडी डीप टेक्नोलॉजी है, इसका जो फीस है कितना है आप देख सकते हैं। फर्स्ट ईयर आपको 40,000 मिलेगा, सेकंड ईयर आपको 50,000 मिलेगा, और थर्ड ईयर में आपको 50,000 मिलेगा। मतलब 1 2 3, मतलब 3 ईयर पीएचडी। ठीक है, और ये किसके लिए रहेगा, जो नेट क्वालिफाई करके रहेगा, नेट और गेट क्वालिफाई। और जो नेट और गेट क्वालिफाई नहीं करेंगे उसके लिए 35,000, 45,000, 45,000। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आपको कितना लॉस हो रहा है यहाँ पे, अगर आप नेट नहीं निकाल रहे हैं। आपका यहाँ पे 5,000, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल कैलकुलेट करके मतलब 5 इंटू यहाँ पे 12, ये 3 ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 60,000, और ये 3 इंटू 3, 1,80,000। आपका 1,80,000 का आपका लॉस हो जाएगा 3 साल में। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, देखो यहाँ पे ये फिर फॉरेन के लिए भी है। हाँ, यहाँ पे इन्होंने देखो मेंशन किया 3 ईयर रेगुलर पीएचडी, 3 ईयर के लिए, और 40,000, 35,000, ये है नेट गेट विदाउट। ठीक है, और ये जो पीएचडी है आपको 3 साल तक आपको क्या मिलेगा, फेलोशिप मिलेगा। 3 साल के बाद आपको फेलोशिप नहीं मिलेगा, लेकिन आप उसको कंटिन्यू कितना 6 ईयर तक आप कर सकते हैं। ठीक है, और हम आगे देखते हैं, और इसका ये फीस है, कितना फीस लगेगा आप देख सकते हैं, यहाँ पे इनका फीस है सब। उसके बाद में यहाँ पे है इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आपका एग्जाम होगा, कब होगा, ये होगा 28 को। आपका टाइमिंग रहेगा 2:30 से 4:30, और एक होगा 3 मई को, ये भी सेम टाइम। ठीक है, और ये है आपका पीएचडी के सेंटर। आप देख सकते हैं कि आप अपना जो नज़दीकी सेंटर होगा उसको आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और यहाँ पे कुछ टेंटेटिव डेट है। ठीक है, ये जो पीएचडी का जो एप्लीकेशन जो निकला था वो 5 में निकला, आप देख सकते हैं 6 फेब को निकला था। उसका जो लास्ट डेट है 6 अप्रैल है। इसका जो एग्जाम होगा वो 28 को होगा। ठीक है, इसका जो इंटरव्यू होगा आपका एग्जाम देने के उसके बाद में ये होगा मई में। ये आपका एग्जाम अप्रैल में है और आपका मई में होगा। मई में क्या,
मई में आपका 14 से 24 के बीच में होगा, ठीक है। मतलब आपका सेकंड या थर्ड वीक के बीच में आपका ये टेंटेटिव डेट है, नॉट श्योर, ठीक है। और फिर आपके लास्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट डेट जब रिजल्ट आ जाएगा तो आपको अनाउंस कर दिया जाएगा और फीस वगैरह आपको पे करके आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुला दिया जाएगा, ठीक है। तो ये उनके कुछ कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप यहाँ पे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ, एक और चीज, अगर आपको मान लीजिए अगर किसी भी अगर ह्यूमैनिटीज के अंदर आपको अगर पीएचडी करना है, तो यहाँ पे बहुत सारा सब्जेक्ट है, ठीक है। एक होता है नेट बेस, एक होता है विदाउट नेट बेस, ठीक है। तो इसमें कैसे एडमिशन लेना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हमें हमारा क्या होता है कि अगर हमको विदाउट नेट में अगर एडमिशन लेना है तो इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए, ठीक है। तो आपको अगर रिसर्च प्रपोजल अगर बनाना है, और रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाते हैं, तो इसके अगर आप वन बाय वन हमसे अगर कॉल चाहते हैं कि हम आपको वन बाय वन गाइड करें, तो आप एक काम कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे एक वेबसाइट लिखता हूँ, आप यहाँ पे आइए और यहाँ पे आकर के हमें पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ topmed.io/धरातल एजुकेशन, ठीक है। आप ये वाली वेबसाइट पे आकर के हमें आप एक फॉर्म मिलेगा, वहां पे आप फॉर्म फिल कर दीजिए। फॉर्म होगा एसआरएम का, एसआरएम एपी का होगा, आप उसको फॉर्म को फिल कर दीजिए और आप SRM 25 लिखेंगे तो आपको 25% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड और भी अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और हम आपको कोशिश करेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी वो क्वेरी को सॉल्व करेंगे उस वीडियो में। और प्लीज़ अगर हमारी यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे ये वीडियो है जो और भी आपके जो साथी लोग हैं, आपके फ्रेंड फैमिली मेम्बर्स को आप भेजिए जो भी पीएचडी करना चाहता है, ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। थैंक यू। जय हिंद।